नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। अवैध गतिविधियों और बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए नसरुल्लागंज पुलिस ने चोरी के गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 लाख रुपए के चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अवैध गतिविधियों और बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सीहोर के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और एसडीओपी प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना पर वीरेंद्र उर्फ वीरू को उसके घर पर ग्राम बोरखेड़ा थाना नसगंज से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्त ने शास्त्री कॉलोनी में हुई चोरी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। उसने बताया कि वो अपने साथी अतुल शर्मा, नमन मुकाती, शिवम राजपूत, कौशल राजपूत, दीपक मीणा, प्रवीण पवार के साथ मिलकर चोरी की है। उसके पास से करीब 20 लाख के सामान की बरामदगी हुई है, जिसमें शास्त्री कॉलोनी से चोरी किए गए 16 लाख के जेवरात और स्वपन सिटी से चोरी किए गए 4 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। अभियुक्त अतुल शर्मा पूर्व में जिला बैतूल थाना कोतवाली में धारा 307 120 बी में वांछित है और हाल में ही पैरोल पर अपने ग्राम जोगला आया हुआ था। 12 तारीख को यहाँ के शहर में ही एक प्रतिष्ठित जो व्यापारी हैं रामचंद्र सोनी जी, उनके यहाँ से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी की चोरी हुई थी। इस चोरी पर लगातार नसरुल्लागंज पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा था और इसमें हमें आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। एक चोरों का गिरोह है जो कि रैकी करके ये चोरी को अंजाम दिए थे। इसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और लगभग 16 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी, जिसमें सोना और चांदी दोनों है, लगभग 307 ग्राम सोना है और 5.5 किलो चांदी है, वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 1,70,000 की 2 मोटरसाइकिलें भी जो घटना में प्रयुक्त हुई वो जब्त कर ली गई हैं। हम इनसे और भी पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें शहर में ही चोरी किए गए दूसरे मामले का भी खुलासा हुआ है, जो कि स्वप्न सिटी कॉलोनी का है। 4 लाख रुपए की ज्वेलरी का उसमें भी बरामद कर लिया है और ये नसरुल्लागंज पुलिस इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। सर, ये गिरोह कहाँ काम करता था या अन्य जिले का है या यहीं का? इस गिरोह में अलग अलग तरह के लोग हैं। इसमें लोकल जो ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, शहर के भी कुछ लड़के इसमें साथ में हैं, जो कि रैकी करने के काम में आते थे और माल के डिस्पोजल करने में। फिर एक सोनी भी हैं जो कि दूसरे ज़िले से हैं और कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस तरह से ये कुल मिलाकर के बनाया गया गैंग था जो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइम करता था। सर, पूछताछ में दूसरे जिलों के भी कुछ खुलासे हो पाएंगे? अभी लगातार पूछताछ की जा रही है, अभी तो नहीं मिला है हमें ऐसी कोई जानकारी। ये नहीं होता है कि हम और आप इस तरह के किसी बड़ी सफलता के बाद बैठे हों। नसरुल्लागंज पुलिस ने पिछले 1 माह में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों में सफलता अर्जित की है। हमारा ये मानना है कि पुलिस इस बात के लिए तैनात की गई है कि सोसाइटी में कोई अपराध ना हो और अपराधों पर वो लगातार चौकसी रखे, उसकी रोकथाम करे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चूंकि समाज इतना बड़ा है, क्षेत्र इतना बड़ा है, तो यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद पुलिस का दायित्व ये होता है कि उस अपराध का पता लगाए और उस अपराध में जो लोग लिप्त हैं उनका पता लगा करके उनके खिलाफ जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें दंड दिलवाए। मैं आप लोग को बड़े हर्ष के साथ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी नसरुल्लागंज पुलिस ने अभी जो 12 तारीख को नसरुल्लागंज शहर के अंदर ही श्री रामचंद्र सोनी जी के यहाँ से जो चोरी हुई थी, उस चोरी में जो गैंग इन्वॉल्व था उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। और इसके साथ साथ जो स्वप्न कॉलोनी में, स्वप्न सिटी कॉलोनी में जो चोरी हुई थी, उसको भी इसी गैंग के द्वारा किया गया था, उसको भी जो संपत्ति गई थी बरामद करने में सफलता अर्जित की। जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी है कि इस गैंग में 7 लोग हैं और एक सोनी जी हैं जो कि उनकी मदद कर रहे थे ज्वेलरी के डिस्पोजल के।
इस गैंग के सरगना के रूप में या जिसको बोलते हैं मास्टरमाइंड के रूप में वीरेंद्र उर्फ वीरू पवार है, जो कि यहीं बोरखेड़ा गांव का रहने वाला है। इस चोरी में इसने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसके साथी हैं। इनके साथियों ने सबसे पहले सोनी जी की दुकान का रैकी किया था, जो पिछले करीब 10-15 दिनों से लगातार रैकी करके उनकी गतिविधियों का वो पता लगा रहे थे। ये मैं इनके तरीका या वारदात को जानबूझ करके इसलिए विस्तार से आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे जो अन्य व्यापारी बंधु हैं और आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचे कि हमें किस किस तरह से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये रैकी कर रहे थे और उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रहे थे। जिस तरह से वो अपने दुकान को बंद करने के बाद अपना सामान वो रखते थे, उसको उन्होंने बहुत बारीकी से देखा था। वीरू अपने 2 अन्य और साथियों के साथ वहाँ आया था। उनके 2 अन्य साथियों ने उसको आड़ दिया और उसके बाद वीरू वो थैला लेकर के चला गया था, जहाँ उसके 2 अन्य और साथी थे जो मोटरसाइकिल में पहले से वहाँ पर तैयार थे और उनके साथ बैठ करके फिर वो फरार हो गए। इसमें एक बड़ी अलग तरह की चीज़ आई है कि चूंकि इसमें से गोल्ड गया था बड़ी मात्रा में, तो इसको गला करके ये गोल्ड लोन में कन्वर्ट करना चाहते थे। हमारी टीम ने जब से ये घटना हुई थी लगातार प्रयास किया था और उस प्रयास में हमें सफलता मिली और कुल 16 लाख लगभग की जो चोरी थी, जिसमें 307 ग्राम सोना और 5.5 किलो चांदी की ज्वेलरी थी, ये सोनी जी के यहाँ जो हुआ था वो पूरा बरामद किया। और इसके अलावा स्वप्न सिटी कॉलोनी में जो चोरी हुई थी, इसमें 4 लाख रुपए का ज्वेलरी गई थी, उसे भी बरामद करने में सफलता हासिल हुई। इस प्रकार से 20 लाख रुपए की जो सामान था वो हमने जब्त किया है और इसमें आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। और हिरासत में लेने के बाद हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं और किसी भी घटना में ये लिप्त तो नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 माह में दिनांक 5/1/2022 को एक अच्छी सफलता मिली थी हमें, जिसमें सेंटरिंग की जो प्लेटें होती वो चोरी हो गई थी 90, जिसमें 1,21,000 की कीमत की थी, वो बरामद किया था चोरों को गिरफ्तार करके। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।